हेलो फ्रेंड, आज मैं बताने जा रही हूँ दोनों साइड डीप गला गोल गला डिजाइन। इसका सबसे पहले हम कटिंग देखेंगे। इस तरह से मैं ब्लाउज से सारे मेजरमेंट निकाल ली हूँ। अब इस तरह से हम आपको इसका कटिंग करके दिखाएंगे। सबसे पहले मैंने लिया है फुल शोल्डर। फुल शोल्डर है मेरा 14 इंच, इसमें 1 इंच हम ऐड किया तो मेरा आया 15 इंच। 15 इंच के डिवाइड 2 करेंगे तो इसका आएगा 7.5 इंच। इसको शोल्डर डाउन हम करेंगे 1 इंच। शोल्डर डाउन 1 इंच करेंगे, 2.5 इंच ले लेते हैं सही नेक राउंड के लिए। इसको इस तरह से शोल्डर डाउन पर इस तरह से इसको हम क्रॉस लाइन बना देंगे। क्रॉस लाइन बनाने के बाद इसमें हम माइनस पहले करेंगे। इसको माइनस करेंगे 3 इंच है तो इसमें 1.5 इंच ही माइनस करना है। इस तरह से 1.5 इंच इधर माइनस करेंगे। अब मेरा रेडी शोल्डर है इसमें 2.5 इंच, तो 2.5 इंच में हम 1 इंच ऐड करेंगे तो मेरा आया 2.5 इंच से थोड़ा सा ही कम कर लेती हूँ। 2 लाइन इतना कम कर लूँगी तो मेरा आया 3 पर 2 लाइन। मेरा लाइन यहाँ पर आया। अब उसको इस तरह से हम स्केल से इस तरह से इसको लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब इसका हम आर्मोल के फार्मूला फॉलो करेंगे। तो इसका मेरा आर्मोल आएगा 37 साइज का ब्लाउज है। इसका डिवाइड 6 करेंगे तो इसका आएगा 6 इंच। इसका आएगा 6 इंच। 37 डिवाइड 6 माइनस 0.25 करेंगे तो मेरा आएगा 6 इंच। 6 इंच पर इसको हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब सबसे पहले इसका हम लेंथ ले लेते हैं। इस तरह से दोनों तिरछे लाइनिंग में इस तरह से इसको हम बीच में निशान लगाएंगे। मेरा है 14 इंच का ब्लाउज, मैं रखूँगी मार्किंग 15 इंच पर। तो मेरा मार्किंग यहाँ आ रहा है। इसको इस तरह से दूसरा लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये रहा मेरा मेन लाइन। मेरा आएगा 9 चौका 36, 4 डिवाइड करेंगे 36 आएगा। तो इस पर 2 इंच और करेंगे 2 लाइन, तो 37 है तो 9 पर 2 लाइन मेरा। इसको डिवाइड 4 करके चेस्ट रखूँगी। 37 डिवाइड 4 तो 9 पर 2 इंच आया। इसको भी रखूँगी। इसको रखना है 1.75 इंच का मार्जिन इधर। अब इधर वेस्ट के लिए हम करेंगे 1 इंच ऐड करेंगे डाट के लिए। तो 1 इंच डाट के लिए ऐड करेंगे तो मेरा 29 इंच है, इसमें 30 इंच आएगा। तो यहाँ आएगा मेरा, इसका डिवाइड 4 करेंगे तब 7.5 इंच। तो यहाँ पर रखेंगे हम 7.5 इंच। इस तरह से हम 7.5 इंच पर मार्जिन करेंगे और इसमें हम भी इतना ही मार्जिन इधर ही रखेंगे। इसको दोनों लाइन इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। अब मेरा रेडी शोल्डर यहाँ से है। इसको इस तरह से इस मार्क से लेके मेरा कितना यहाँ आ रहा है, तो मेरा आ रहा है 6 पर 1 लाइन। तो यहाँ पर भी मैं लूँगी 6 पर 1 लाइन। यहाँ पर भी लेना है 6 पर 1 लाइन। अब इसको इस तरह से इसको स्केल से इसको लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर रखेंगे हम 1 इंच। 40 साइज तक आप 1 इंच रख सकते हैं। 35 से 45 तक क्रॉस मार्क आएगा 1 इंच। इस तरह से इसको डबल करके इसका मिडल ले लेंगे। इसको फ्रेंच कर्व स्केल से इसको हम शेप दे देंगे। इस शेप देने से अच्छे से शेप आर्मोल का शेप अच्छे तरह से बनता है। इस तरह से मेरा आर्मोल का शेप हुआ है। अब लेंगे हम नेक डीप। नेक डीप है मेरा 10 पर 2 लाइन आएगा इस तरह से।
अब इस तरह से इसको हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मेरा 4 इंच का बेल्ट है, एक 4 इंच यहाँ से, इसमें 2 लाइन इसमें हम ऐड करेंगे। 2 लाइन इतना गले में जाएगा और हाफ इंच इधर मार्जिन का है। इसमें एक सीधा लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से। यहाँ पर मेरा आ रहा है इधर 2 लाइन कम, तो यहाँ पर लेंगे हम 4 पर 1 लाइन कम लेंगे। यहाँ पर आप इस तरह से शेप दे सकते हैं, इसका राउंडिंग अच्छे से बन के आता है इस तरह से। इसको भी कर्व स्केल से इसको हम गले का शेप दे देना है इस तरह से। इस तरह से हुआ मेरा राउंड गला। अब इसको हाफ इंच यहाँ से माइनस कर देंगे, यहाँ से हाफ इंच माइनस करेंगे। इसमें शोल्डर बराबर है, शोल्डर डाउन में इसको हाफ इंच माइनस करना ही करना है। इस तरह से हो गया। अब सबसे पहले आप इधर से मार्क कर लें। एक गला है, इसका हम पहले 4 इंच पर देख लेते हैं मेरा कितना आ रहा है। ये मेरा 4 इंच है, 3 इंच पर ही देख लेते हैं। 3 इंच पर मेरा आ रहा है 2.5 इंच, तो यहाँ से मेरा 3 इंच, तो यहाँ पर 3 इंच ठीक ही आ रहा है इसका साइज। इस तरह से इसका ही फिटिंग आएगा, इस तरह से मिला लेना है। ये हुआ मेरा बैक पार्ट का पूरे ड्राफ्टिंग। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। अब इसको इस तरह से हम इधर कटिंग कर लेते हैं, इधर ही नेक पहले, फिर इसका आर्म काटेंगे पहले। सबसे पहले हम इसको इस तरह से रफली काट कर लेंगे इसको। ये हुआ मेरा फ्रंट पार्ट। बैक पार्ट मैंने कट कर लिया है इस तरह से। बैक पार्ट का कटिंग का हो गया है। अब इसको हम फ्रंट पार्ट को आपको बताएंगे। फ्रंट पार्ट में भी उसी तरह से शोल्डर में +1 नहीं करना, उसको डिवाइड सीधे 2 करके शोल्डर डाउन 1 इंच करेंगे। इस तरह से मेरा रेडी शोल्डर था 2.5, तो 3.5, तो थोड़ा सा मैं कम ली थी, तो इसीलिए 1 लाइन कम आ रहा है इसमें। आर्म होल के फार्मूला हम चेस्ट के अनुसार करेंगे, तो चेस्ट डिवाइड 6 किए हैं। इसको बाद इसमें -1.25 इतना माइनस किए इसमें, तो मेरा यहाँ पर आया है आर्म होल 5 इंच, तो मैं यहाँ पर ली हूँ 5 इंच। आर्म होल फार्मूला करने के बाद इसमें हम लेंगे पहले शोल्डर टू अपेक्स, तो मेरा ये है शोल्डर टू अपेक्स 9.5 इंच, यहाँ पर मेरा डाट आएगा। और ये है शोल्डर टू लोअर चोस्ट, जहाँ पर हमको बेल्ट जॉइंट होगा, यहाँ पर मुझको बेल्ट जॉइंट करना है। तो मेरा 1.5 इंच आया, तो हाफ इंच हम ऐड किए सिलाई का, तो ये है मेरा लोअर चेस्ट, इसका 13 इंच आया है इस तरह से। इस तरह से इसको भी हम वेस्ट डिवाइड 4 करेंगे, और जितना हम डाट लिए इसको इतना हमको ऐड करना है। एक डाट हमने लिया है 1 इंच में थोड़ा सा कम लिया है, तो इसको इतना ऐड करके वेस्ट डिवाइड 4 +1 इंच, चाहे जितना भी लेना 1.5 इंच उतना ऐड करना है। इस तरह से मैं ऐड किया हूँ। ये हुआ मेरा मेन चीज़, यही हुआ ये शोल्डर टू अपेक्स। यहाँ से मिडल लेते यहाँ पर बनेगा ये सेंटर डाट, ये साइड डाट, और ये बीच में आएगा मेरा आर्म होल डाट। और मैंने गले का शेप लिया है 7 इंच पर, ये 7 इंच पर गला बना दिए हैं। ये थोड़ा सा क्रॉस में लिया है, इसमें कस्टमर को ऐसा ही चाहिए क्रॉस में, इसलिए हम क्रॉस में इसका लाइनिंग अटैच किए हैं। इस तरह से क्रॉस में इसका थी बनाए हैं इसका शेप। ये हुआ मेरा बेल्ट इसी तरह से इसमें पहले बेल्ट निकाले हैं। तो बेल्ट है मेरा, इसका लेंथ 3 इंच, तो इसका लंबाई मैं रखी हूँ 4 इंच। ये है मेरा 2 इंच, तो इसका रखे हैं हम 3 इंच। और जितना ये बेस्ट है उतना हम डाट को इसको माइनस कर देंगे। ये बेस्ट डाट माइनस करके इसको हम बेल्ट को
कटिंग कर लेते हैं। और यही शेप में थोड़े से इस तरह से ऐसे फ्रेंच कर्व के हेल्प से उसके स्किन से एक शेप ऐसे इजीली बना सकते हैं। इस तरह से आराम से बना लेंगे। इस तरह से इस शेप से इसी से हम बना सकते हैं। इस तरह से इस तरह से हम बेल्ट बना लिए हैं। ये हुआ मेरा फ्रंट पार्ट। अब इसको हम कटिंग करते हैं। ये हुआ मेरा मेन पार्ट। एक अस्तर कट हो जाने के बाद हम कटिंग करेंगे इसका मेन फैब्रिक जो हुआ मेरा साड़ी का फैब्रिक है, उस पर हम कटिंग करके आपको दिखाएंगे। इस तरह से पूरे को कट कर लेंगे। ये हुआ मेरा लाइनिंग। अब हम साड़ी वाला जो पार्ट है उसको हम कट करते हैं। इसकी को रख कर उसको हम कट कर लेंगे। ये हो गया मेरा फ्रंट पार्ट कट। अब हम करेंगे बेल्ट कट। बेल्ट के हम 2 और करेंगे। इसको डबल, इसको डबल है, इसको हम सिंगल एक लाइनिंग में लगाएंगे और एक इसमें जॉइंट करेंगे। इससे आपको फिनिशिंग अच्छे से बेल्ट के निकल के आता है। इसको हम 4 बेल्ट निकालेंगे। इस तरह से हम इसको 4 बेल्ट कटिंग करेंगे। इस तरह से इसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये हुआ मेरा 4 बेल्ट। एक लाइनिंग अस्तर में अटैच करेंगे साड़ी के फैब्रिक में और एक रखेंगे इसको पलटने के लिए। ये हुआ मेरा 4 बेल्ट। ये हुआ मेरा बैक पार्ट। ये हुआ मेरा फ्रंट पार्ट। ये आगे का पल्ला, इसमें बेल्ट इस तरह से ज्वाइंट होगा। इसमें इस तरह से इतना छोटा हो रहा है, इतना मेरा ये डाट आएगा यहाँ, इसलिए इतना छोटा आ रहा है बेल्ट। साड़ी के पार्ट को हम देखते हैं किस तरह से इसको हम कटिंग करेंगे। इसमें पहले हमको सीधा उल्टा देख लेना, उसी तरह से इसको कट करना है। इसमें कौन सा पार्ट सीधा है, कौन सा पार्ट उल्टा है। ये हुआ इसका सीधा पार्ट, ये हुआ इसका उल्टा। इसको हम क्रॉस से इस तरह से दे देंगे। ये हुआ मेरा, यहाँ से भी पता चलता है, इसका वीविंग से ही पता चल जाता है इसका सीधा उल्टा। अब इसको इस तरह से हम इस पर रखेंगे। जब भी आपको मेन फैब्रिक कट करना है तो सीधा ही रखकर इसको कट करना है, ना कि इसको हम उल्टा करेंगे। इसको हम सीधा ही रखेंगे इसका, और इस पर हम रखकर कटिंग करेंगे। पहले हम कट करेंगे इसका बैक पार्ट। ये हुआ मेरा बैक पार्ट। अब इसी तरह से हम पूरे रखकर इसको हम चेक कर लेंगे इस तरह से। ये हुआ इसका फ्रंट पार्ट। अस्तर में हम क्रस लिए हैं। अब इसको हम सीधा ही कट करेंगे मेन फैब्रिक में। ये हुआ मेरा बेल्ट। इधर से मेरा निकल जाएगा स्लीव। इस तरह से मेरा पूरे कटिंग हो जाएगा। इसमें छोटा ही स्लीव है 5 इंच के, इसमें आराम से आ जाएगा। इसी तरह से हम इसको करेंगे कटिंग। अब इस तरह से हमने साड़ी के फैब्रिक पर इसको रख लिया है। अब इसको थोड़ा सा इसको बड़ा बड़ा ही कट करना है। इस तरह से इसको रख लिया, कट कर लेंगे। उसके बाद लाइनिंग अटैच करने के बाद इसको हम अच्छे से फिनिश करेंगे। इसको फिर कटिंग करेंगे दोबारा। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। इसको थोड़ा मार्जिन देते हुए इसी तरह से इसको हम कट कर लेंगे थोड़ा सा। जब भी आपको मेन फैब्रिक कट करना है तो ऐसे ही आपको कट करना है। बराबर से कट कर हो जाने के बाद इसको अच्छे से फिनिशिंग नहीं आता, फिर बाद में आपको फैब्रिक कभी कम कभी ज़्यादा हो जाने का चांस रहता है। इसलिए मैं थोड़ा
इस तरह से हम कट करते हैं। इसको सेंटर पर एक नोच लगा देना है। ये हुआ मेरा बैक पार्ट का कटिंग। अब इसको भी इस तरह से ही कट करेंगे। एक ही फैब्रिक इसमें कट हुआ है। इसी तरह से अच्छे से इसको हटाकर फिर से लेकर कट कर लेना है। ये हुआ मेरा फ्रंट पार्ट का कटिंग। ये हुआ मेरा बैक पार्ट। अब इसे हम सिली और बेड कट कर लेंगे। ये हुआ मेरा कटिंग। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका स्टिचिंग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।